आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। सुहेलदेव पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को अपनी पार्टी से 32% हिस्सेदारी का ऐलान किया है। आगामी पंचायत चुनाव व प्रधानी के चुनाव में पार्टी चुनाव लड़वाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश संगठन मंत्री अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जाफर नकवी को दी गई है, जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाफर नकवी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जाफर जी, आपने आज पीसी रखी है, किस संबंध में पीसी रखी है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूं। आदरणीय अरविंद राजभर जी ने अभी 18 तारीख को एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें आदरणीय अरविंद राजभर जी का निर्देश है कि आज हमारा जो समाज, जो अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा हुआ है, इसको 32% राजनीतिक भागीदारी देंगे। इसी संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री खुर्शीद आलम, जो कि स्वयं कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि भी हैं, उनके आह्वान पर और उनके दिशा निर्देश पर 32% राजनीतिक भागीदारी के लिए मुझे आगामी पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने प्रभार दिया है। और उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव के लिए मैं प्रभारी के तौर पर अपनी सहभागिता निर्धारित करूंगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 57,675 पंचायत में से 20,000 पंचायत के आसपास में मैं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रधानों को अपनी पार्टी के साथ समाहित करके उनको आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ समाहित करके उनको राजनीतिक भागीदारी की ओर संलिप्त करूंगा और अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में, क्योंकि हमारी सोच हमेशा राष्ट्रवाद के लिए है, देश हित के लिए है और तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो शोषण होता था उसके खिलाफ लामबंद होकर मैंने लगातार अपने 12 साल अपने समाज को दिए। और मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि प्रदेश में एक जिम्मेदार जो है जिम्मेदारी प्राप्त कर लूं, ताकि उसी के आधार पर मैं अपने देशवासियों के लिए, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। और मुझे लगता है कि मेरे समाज को हम तभी सशक्त कर सकते हैं जब वो राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो है संपन्न हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि जो एक नेता जो लीडर बनाने का काम कर रहा है, वो मुझ जैसे एक आम साधारण परिवार से उठे हुए व्यक्ति को अपने क्या प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दिया है, तो यकीनन मैं उसके लिए लामबंद हूं। और आने वाले समय में जो मुझे जिम्मेदारी मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री खुर्शीद आलम साहब ने दी है, मैं उस पर कटिबद्ध हूं कि आने वाले पंचायत चुनाव में कम से कम 20,000 प्रधानों को पार्टी के साथ जोड़कर, पार्टी की नीतियों के साथ जोड़कर बाबूजी की झोली में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण के, उनकी झोली में बतौर गिफ्ट देना चाहता हूं। ये बताइए, जिस पार्टी से गठबंधन है आपका, उस पार्टी पे विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यक को डराने का काम किया जा रहा है। इस पे क्या आपके विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे? और आपको संगठन, प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया है प्रचार, तो गांव-गांव में किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, जो एक हमेशा एक मिथ्या फैलाई जाती है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की ही सरकार है और मुझे ऐसा नहीं मालूम होता। तमाम गुंडे माफियाओं की कमर कसी गई है और जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे उन पे लगातार जो है शिकंजा टाइट किया गया, उनको जेल भेजा गया और तमाम ऐसी चीजें हुई। तो इसको जाति विशेष या वर्ग विशेष से देखना बेवकूफ़ी है, अहमकाना हरकत है। मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि कोई भी अपराधी जो होता है वो किसी जाति या वर्ग विशेष का मालिक नहीं होता है या वर्ग विशेष का संस्थापक नहीं होता है। अपराधी की न कोई जाति है न कोई धर्म है। और अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टारगेट किया जाता है तो ये टारगेट व्यक्ति विशेष पे होता है, जाति विशेष में नहीं होता है। क्योंकि भारत सरकार की आने वाली तमाम योजनाओं में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक समाज हो, सबको समान अधिकार, समान योजनाओं से लाभ मिला है। तो ये कहना अपने आप में सिर्फ विपक्ष का एक गुमराह करने वाला मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आपने देखा है, पार्टी की नीतियां देखी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी आपने नीतियां देखी हैं। क्या कमी क्या थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी, जब आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के मतलब हो सकता है लेकिन किसी जाति का नहीं, तो क्या कमी रही जो भारतीय जनता पार्टी आपको छोड़नी पड़ी? नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी में मैं सह संयोजक था सदस्यता अभियान का, और मुझे लगा कि पूजनी बाबूजी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रकार से हमारे समाज विशेष के प्रतिनिधि भी हैं, मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायती राज हैं, जो काम उनके साथ मिलकर, उनकी विंग में आकर, उनके साथ होकर, उनके समायोजन से मैं कर सकता हूँ। शायद मुझे वहां पर उतना जो है मुझे उतना मौका ना मिले, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसे भी बहुत से शीर्ष नेता हैं जो कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और मुझ जैसे एक आम परिवार को नेता बनाने
बनाने का अधिकार, क्योंकि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमेशा कहा गया कि इन्होंने नेता बनाया है। इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बनाने की हमेशा कोशिश की जो शोषित और वंचित समाज से आता है। एक गरीब परिवार का होने के नाते मुझे बाबूजी ने जो सम्मान दिया, मेरे पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय अरविंद राजभर जी ने जो मुझे सम्मान दिया, इवन समीक्षा बैठक में 18 तारीख को ये कह के मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मुझसे इनका लगाव है, मुझे उनके साथ सहभागी बनाया। तो मैं जैसे छोटे नेता को अगर मेरा शीर्ष नेतृत्व जानता है तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा मेरे लिए उपहार है, और तमाम ऐसे मेरे समाज के लिए भी वो एक संदेश है कि पूजनीय बाबूजी के दिशा निर्देश पे उनके परिवार का एक बच्चा उसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देता है। इसलिए मुझे लगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि एनडीए का घटक दल है और शोषित वंचित समाज की नीतियों पे काम कर रहा है, मुझे अब इसमें समाहित होकर अपने समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, उसके लिए क्या किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की हैं? भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी। देखिए, हम एनडीए के घटक दल हैं, और यकीनन शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसले किए हैं हम उसके साथ जाकर अपनी सहभागिता भी संपन्न करेंगे। और शोषित वंचित समाज को, साथ ही साथ मैं जिस समाज से आता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय से, मैं अपने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी निर्देशित करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि अगर देश विकास की बात करनी है, देश हित की बात करनी है, समाज हित की बात करनी है और अपने समाज को संपन्न और सुदृढ़ करना है तो